the following complex equation. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है x, y 2, 3 इस तरह से कॉमे की फॉर्म में और ब्रैकेट में से हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर पेयर में आपके पास ये क्वेश्चन है। इनको हमने इक्वेशंस के तौर पर हमने इनको हल करना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है और इनको हमने हल करना है और x और y की वैल्यू हमने इसमें से फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास एक कंडीशन है इनमें इस तरह से कि अगर तो आपके पास इस तरह लिखा हो कि x, y 2, 3 इज इक्वल टू दी -4, 7, तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, या आप इसको प्रॉपर्टी कह लें या इसे फार्मूला आप कह दें। वो है a, b, c, d। अगर इस तरह लिखा हो a, b और c, d इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a c माइनस b d, a d प्लस b c। चाहे इसे आप प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला कह दें, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा मज़ीद इससे डिस्कस करते हैं। देखें, ये a की जगह a है और यहाँ देखें ये सेकंड टर्म है इसकी। इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। और यहाँ देखें ये 2 है तो यहाँ c है और ये आपके पास d है। यानी कि अगर आपके पास ये इस फॉर्म में लिखा है तो आप इसे इस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये इस फॉर्म में आपके पास लिखा है, ठीक है, ये देखें इस फॉर्म में है, तो इस वाली वैल्यू को इस तरह आप बना सकते हैं। AC माइनस BD, AD प्लस BC की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये कहता है। अब हम कुछ वैल्यूज़ लेट करेंगे। लेट वैल्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पर। लेट A इज इक्वल, B इज इक्वल, C इज इक्वल एंड D इज इक्वल। A इज इक्वल आपके पास x है, B इज इक्वल आपके पास y है और C इज इक्वल आपके पास 2 है और D इज इक्वल 3 है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लेट की है। लेट वैल्यूज़ हम इनमें प्लग इन करेंगे, इसमें हम लेट वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ a है, a की जगह आपने लिखना है x और फिर आपके पास c है। देखें यहाँ आपके पास अब c है, ये c है, ये c है और c बराबर किसके है? c बराबर 2 के है। ठीक है, c इज इक्वलेंट टू दी 2। तो अब आपने यहाँ c की जगह 2 रखना है, माइनस ये आपके पास b है, b बराबर किसके? x, y के। b बराबर आपके पास है y, तो यहाँ हमने लिख दिया y। और d बराबर आपके पास किसके? 3 के, यहाँ हमने लिख दिया 3। फिर कोमा एज इट इज़ आएगा, ये रहा कोमा। फिर आपके पास a है, a बराबर आपके पास x है और ये आपके पास d है, d बराबर आपके पास 3 है। जो वैल्यूज़ हमने लेट की है उसके मुताबिक ये जो b है, b बराबर आपके पास y है और c आपके पास एज इट इज़ 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल। अब ये जो इज इक्वल हमने लगाया, ये एक वैल्यूज़ थी हमारे पास जो कि इज इक्वल के इस साइड आ रही थी, ये रही। ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जाएगी, -4, 7 यहाँ। अब हम इन्हें इस साइड की कंडीशन जो है इन्हें हम हल करेंगे। ये आपके पास हो जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये आपके पास हो जाएगा 3y, कोमा 3 मल्टीप्लाई बाय x
3x प्लस इस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू दी -4,7। यहाँ से इस वैल्यू को आपने इन्हें दे देना है, ये 4 को दे देंगे, इस ऑर्डर पेयर केस में है, और ये जो टर्म है ये इसे दे देंगे। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दी -4, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, 1 का नाम दे देंगे इक्वेशन, और 3x प्लस 2y इसे आपने इज इक्वल 7, इसे आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। यह आपके पास इक्वेशन 1 होगी और यहाँ से इसे आप 2 का नाम देंगे तो ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे, इन इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना है कि ये आपके पास जो 2x है, 2x या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दी -4। यहाँ इक्वेशन 1 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। यहाँ हमने लिखा ये 2 जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दी -4। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इनमें, कि 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ -4 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, x माइनस 3 2 ज़ा 6, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 2 ज़ा 4, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस माइनस, स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो माइनस प्लस की होती है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6y इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 8 इज़ ग्रेट, ये आपके पास आ जाएगा 8 इक्वेशन, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हमने टेकिंग इक्वेशन 2 लेनी है, इक्वेशन 2 हम लेंगे, इक्वेशन 2 आपके पास ये वाली है, इक्वेशन 2 आपके पास ये वाली है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दी 7, इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब हमने यहाँ 3 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3x प्लस 2y विथ मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू दी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9x प्लस प्लस प्लस, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 6y, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 ज़ा 21। अब ये जो इक्वेशन आ गई है इक्वेशन 4, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 4 का। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे, इक्वेशन 3 जो आपके पास है 4x माइनस 6y, इक्वेशन 3 ये है, ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशंस को लेंगे और यहाँ से इस इक्वेशंस को हम लेंगे, इनको हम आपस में बैलेंस करेंगे। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू दी -8, और यहाँ से 9x प्लस 6y इज इक्वल टू दी 21। ये 6y और ये 6y ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, प्लस माइनस के क्रॉस हो जाएंगे। अब आपके पास बच गया 9, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, ये आपके पास हो जाएंगे 13।
13x इज इक्वल 21 से माइनस कर दें 8 को, तो क्या आएगा आंसर बताएं। 21 को आपने माइनस कर देना है 8 से, तो क्या आएगा आंसर। ये आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, अब इस 13 को यहीं रखेंगे और ये एक आपके पास 13x आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे, x को अलग करेंगे, ये x 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू दी x। 13 13 से क्रॉस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू दी 1 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब ये जो x आया है, इस x को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर आप पुट कर दें, इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर दें, तो हम इसको इस इक्वेशंस को 3 के अंदर पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास है ये वाली, 4x माइनस 6y इज इक्वल माइनस 8। 4x बराबर 1 के है, यह हमने लिख दिया 1 माइनस 6y। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 8, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस y इज इक्वल माइनस 8, माइनस 8, ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस 8 माइनस 6। अब 8 में हमने कर देना है प्लस 4, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 6y हो जाएगा, माइनस माइनस को क्रॉस कर दो, 12 6 या मल्टीप्लाई में इज इक्वल के उस साइड ले जाएं, डिवाइड करवा दो, ये हो जाएगा y। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो y इज इक्वल टू दी 2, y इज इक्वल टू दी 2। तो जो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन गया, x आपके पास आया था 1, ये x था 1, और y जो आपके पास आया था ये 2 था, तो x 1 और y 2, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। थैंक यू।